Okay, so the next important topic that we have it is Fraze syndrome. Yes, Fraze syndrome और इसको हम gustatory sweating भी कहते हैं. तो whenever we do the surgery of parotid gland, we need to be very careful because sometimes what we do is we end up disrupting the nerve supply of the parotid gland. जो नर्व सप्लाई पेरोटिड ग्लैंड को जाने होती है, जो पैरासिम्पथेटिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स जाने होते हैं पेरोटिड ग्लैंड को, हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं. एंड दीज सेक्रेटोमोटर फाइबर्स एंड अप गोइंग इनटू द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द स्किन ओवर द पेरोटिड ग्लैंड. जो पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो स्किन पड़ी हुई है, ये पैरासिम्पथेटिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स उस स्किन में चले जाते हैं, फिर वहाँ को सेक्रेटोमोटर सप्लाई देना शुरू कर देते हैं. तो उसको जो होता क्या है कि पहले इन फाइबर्स ने पेरोटिड ग्लैंड से स्लाइवा के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाना था, लेकिन अब यही सेक्रेटोमोटर फाइबर जब स्किन के पेरोटिड के ऊपर पड़ी हुई स्किन के स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई दे रहे हैं, तो वहाँ से स्वेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी. तो उसके नतीजे में होगा क्या कि जब भी द पर्सन विल च्यू करने की वजह से वी नो के च्यूइंग प्रोसेस से हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं. तो नॉर्मली इन सेक्रेटोमोटर फाइबर्स की सप्लाई ज़्यादा होती है और पेरोटिड ग्लैंड से सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. लेकिन अगर इस केस में जो कि सेक्रेटोमोटर फाइबर्स की सप्लाई ही डिस्टर्ब हो चुकी है, वो कहीं और जा रही है, तो जैसे ही पर्सन च्यू करना शुरू करेगा तो उसकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं दे विल रिसीव एक्टिवेशन सिग्नल्स, और वहाँ से स्वेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी. और उस पेशेंट के इन फ्रंट ऑफ द ईयर, जिसको हम प्री ऑरिकुलर एरिया भी कहते हैं, और प्री ऑरिकुलर स्किन पे स्वेटिंग शुरू हो जाएगी और फ्लशिंग शुरू हो जाएगी. तो दिस इज़ द फ्रेज सिंड्रोम, द स्वेटिंग एंड फ्लशिंग ओवर द प्री ऑरिकुलर रीजन और इन फ्रंट ऑफ द ईयर रीजन in the skin over the parotid gland due to disruption of the parasympathetic secretomotor fibers which were destined for the parotid gland but are now supplying the sweat glands of the skin over the parotid. That is called as Fraze syndrome. ठीक है, और बस इसमें स्वेटिंग और फ्लशिंग ही है इसका सिम्टम प्री ऑरिकुलर रीजन में. और इसकी एक हमें हिस्ट्री मिलेगी कि उसकी पेरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उसके कुछ महीनों बाद ये सिम्टम्स शुरू हो गए हैं स्वेटिंग और फ्लशिंग के. ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेशन है पेरोटिड सर्जरी की, फ्रेज सिंड्रोम. ठीक है, ये बातें होगी. और यहाँ भी लिखा हुआ कि इट इज रिजल्ट ऑफ एब्रेंट इनर्वेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स बाय द पैरासिम्पथेटिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स व्हिच आर डेस्टिन्ड फॉर द पेरोटिड. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि जो अब नॉर्मल तो नहीं है तो नॉर्मल, लेकिन जो फाइबर्स है, जो नर्व फाइबर्स हैं जो कि स्वेट ग्लैंड्स की तरफ जा रहे हैं, उनको किसी तरह कट कर देते हैं ताकि वो स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई ना दे पाएँ. तो उसका एक तरीका तो ये है दैट व्हाट वी रियली डू इज़ वी ट्रीट इट बाय टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी. टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी में ये कहते हैं कि मिडल ईयर के रीजन में हम जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर देते हैं या उनको कट कर देते हैं. सो वी सिंपली इंटरसेप्ट द पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स इन द मिडल ईयर. इसको हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी. ये तो ये तरीका. सेकंड तरीका ये है कि हम वी प्लेस फेशियल लेटा लेयर, या फेशियल लेटा की एक लेयर, इसकी शीट प्लेस कर देते हैं बिटवीन द ओवरलाइंग स्किन एंड द अंडरलाइंग फैट. ठीक है, तो अंडरलाइंग फैट और ओवरलाइंग स्किन के दरमियान में फेशियल डाटा आ जाता है, जिसकी वजह से जो इनर्वेशन है उस स्किन को मिल ही नहीं पाती सेक्रेटोमोटर फाइबर्स की. तो एक तो फेशियल डाटा का पैच हम रख सकते हैं, शीट हम रख सकते हैं बिटवीन द स्किन एंड द अंडरलाइंग फैट, या फिर हम टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी कर सकते हैं. या फिर एक तरीका ये भी है कि हम उस रीजन में बोटुलिनम टॉक्सिन का एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो एलिविएट हो जाए, कम हो जाए. क्योंकि बोटुलिनम टॉक्सिन हमें पता है कि फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज कराता है, तो वो वहाँ की नर्वेशन को भी फिर डिक्रीज़ कर देगा. ठीक है, तो टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी, फेशियल डाटा का शीट और बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन. बट मोस्टली पेशेंट्स को हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम सिंपली उनको रीअश्योरेंस देके वापस भेज देते हैं कि इसका मतलब कोई हल नहीं है, जस्ट complication of the surgery they had. So that is about the Fraze syndrome, sweating and flushing in the preauricular region after surgery due to aberrant innervation of the sweat glands by the sympathetic secretomotor fibers which are destined for the parotid. यही है Fraze syndrome. और उसको हम gustatory sweating भी कहते हैं कि खाना खाते हुए स्वेटिंग होती है पेशेंट को.